हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका सिविल मेंटर, आपका अपना वैभव सर। तो देखिएगा यार, एसएससी जेई की जब बात चलती है तो एसएससी जेई में काफी सारे डिपार्टमेंट्स निकल करके आते हैं और इन डिपार्टमेंट्स में बच्चों को जब ये चॉइस फिलिंग की जैसे बात चलती है कि हमें डिपार्टमेंट चूज करना है, चॉइस फिलिंग की बात चल रही है, कोई और बात चल रही है, तो बच्चों को यहाँ पर डाउट निकल करके आता है, सर कौन सा डिपार्टमेंट किस बेसिस पे बनना है। तो देखिएगा, हर एक की चॉइसेस अलग अलग हो सकती है, बट चॉइसेस को डिसाइड करने के लिए हमें पैरामीटर डिसाइड करने पड़ेंगे और वो पैरामीटर हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि सैलरी क्या होगी, सैलरी के साथ साथ अगर हम देखें ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, कहां कितने समय पोस्टिंग हो सकती है, क्या आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं, और क्या एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकते हैं यहाँ पर आपके। तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंत तक करने वाला हूं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो देखें, तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें एसएससी जेई जो रिक्रूटमेंट कराता है उसमें सभी का ग्रुप बी पोस्ट होता है जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है। लेवल 6 पे हम बात करें 35,000 से लेकर के 400 से लेकर के 1,12,400 के बीच आपका सैलरी जो निकल के आएगा। बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और पे मैट्रिक्स की बात करें 7th पे सेंट्रल पे कमीशन की बात करेंगे, यहाँ पर निकल करके आता है। बट दिस इज द सैलरी जो है कि वो आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए लगभग बराबर होते हैं। बट कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स जो होंगे, वो एक्स्ट्रा पर्क्स आपको क्या मिलने वाले हैं, किस तरीके के पर्क्स मिलने वाले हैं, ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को डिटेल में देखने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की बात करेंगे, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका सीपीडब्ल्यूडी होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल वाटर कमीशन होता है आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन होता है जिसे हम CWPRS भी बोलते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO है जो कि केवल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पर निकल करके आता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो हम आते हैं मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर केवल और केवल निकल करके आ रही होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अगर हम आके नेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर निकल करके आते हैं, यहाँ पर फरक्का बैराज प्रोजेक्ट होता है, FBP होगा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES होगा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जिसमें हम बात करें वैकेंसी थोड़ी सी कम निकल करके आती है तो कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज यहाँ निकल करके आता है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर NTRO, हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, फरक्का बैराज और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है थोड़ी सी कम होती है। बट आपका देखा जाएगा CPWD, हम बात करते हैं अगर हम बात करें CWPRS और हम बात करते हैं यहाँ पर MES और BRO, तो इनके अंदर वैकेंसी काफी अच्छी निकल करके आ रही है पिछली कुछ 1-2 सालों के अंदर। अगर हम देखें तो CWC थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहा था 2022 के अंदर, बट 2023 में यहाँ पर वैकेंसी निकल करके आएंगी। तो ओवरऑल हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को जानने की बात कर रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बेटर है कौन सा नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे नॉलेज के लिए, जानने के लिए, सो दैट हम अपने जो क्राइटेरिया है चॉइस फिलिंग क्राइटेरिया, उसको हम यहाँ पर सेटिस्फाइड कर पाए, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर जो यहाँ पर पैरामीटर्स ले रहा हूँ वो है, एक तो है पोस्टिंग लोकेशंस, आपकी पोस्टिंग लोकेशंस क्या होगी। सेकंड पैरामीटर प्रमोशंस ले रहा हूँ कि प्रमोशंस कितने टाइम में होगा या नहीं होगा। ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। तीसरा पैरामीटर मैं बात करूंगा सैलरी, और चौथा पैरामीटर करूंगा वर्क एंड टाइम, मतलब इस डिपार्टमेंट का जो वर्क है वो आपको एज अ जूनियर इंजीनियर क्या वर्क करना हो सकता है, तो वो सारी बातें यहाँ पर करूंगा। सबसे पहले CPWD की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों की ज्यादातर प्रेफरेंस क्या रहती है, हमारी CPWD हमारे ज्यादातर यहाँ पर बच्चों की प्रेफरेंस निकल करके आता है। अब CPWD में पोस्टिंग लोकेशंस जनरली जो रहता है वो मेजर सिटीज इन इंडिया निकल करके आती है, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निकल के आती है, क्योंकि CPWD जो होता है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता है। जिससे हम बात करते हैं रोड का मेंटेनेंस, बड़े बड़े रोड्स का मेंटेनेंस होगा, उनके रिपेयरिंग वर्क होगी। अगर हम बात करते हैं उनके बिल्डिंग्स की रख रखाव होगी, नए बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट करना है या किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट करना है, तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट होते हैं, वो भी हमारा कौन हैंडल करता है, CPWD। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि CPWD उस काम को एग्जीक्यूशंस भी करवाए, उस काम के एग्जीक्यूशंस के लिए वो बड़े बड़े कंपनियों के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो यहाँ पर एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है ऐसा जेई आपको कि बड़ी बड़ी, अगर आपको सीखने की भूख हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां काम कर रही हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ मिलकर के काम करने का मौका मिलता है। तो आपको एक सीखने की जो भूख है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर जॉब लोकेशंस जो होगी वो मेजर सिटीज के अंदर निकल के आती है, रिमोट एरिया ज्यादातर नहीं रहेंगे। प्रमोशंस की बात करते हैं तो प्रमोशंस जनरली देखो, प्रमोशंस जो होते हैं वो काफी सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे।
प्रमोशन आपका जब होगा जब ऊपर की सीट खाली होगी, और ऊपर वाले का प्रमोशन और भी ऊपर तब होगा जब ऊपर वाले की सीट वहां पर खाली होगी। तो ये डिपेंड करेगा प्रमोशन पर। बट जो हमने स्टूडेंट से बात की है, जो हमारे कलीग्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर इनरोल हो चुके हैं, उनके थ्रू हमें यहाँ पर बात चलती है कि अप्रोक्सीमेटली जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 ईयर्स यहाँ पर एक बार के प्रमोशन में अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम यहाँ पर लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 ईयर्स यहाँ पर टाइम पीरियड लग जाता है एक प्रमोशन को अचीव करने में, वो भी तब जब ऊपर वैकेंसी खाली होती है और यहाँ पर प्रमोशन सीनियरिटी ऑर्डर पे होते हैं। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते रहते हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम हर 4 से 6 साल में होते हैं, बट उसमें भी सीनियरिटी बेसिस पर ही, उसमें भी क्या होता है, सीनियरिटी बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये ट्रांसफरेबल जॉब है आपका, मतलब आपका जो ट्रांसफर है वो एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। साथ ही साथ अगर देखें तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट अगर हम देखें तो और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपका जोनल वाइज भी ट्रांसफर पॉसिबल है। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर भी पॉसिबल है। लाइक अगर कोई यदि व्यक्ति जो है वो नॉर्थ इंडिया में काम कर रहा है और अगर हम बात करते हैं वो व्यक्ति जो है वो सदर्न रीजन से बिलोंग करता है और उसको सदर्न रीजन में जाना है, और सदर्न रीजन का कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ इंडिया में काम सदर्न रीजन का कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ रीजन का सदर्न रीजन में काम कर रहा है, तो वो आपस में म्यूचुअली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। तो म्यूचुअली ट्रांसफर यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, ट्रांसफरेबल जॉब है यहाँ पे। जो सैलरी होती है, सैलरी तो आपको बता ही दी गई है क्या है, बट इसमें एक्स्ट्रा पर्क्स क्या निकल करके आएंगे आपको, तो साइट के जो छोटे मोटे अलाउंस होते हैं वो साइट के यहाँ पर अलाउंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एकोमोडेशन आपको मिल रहा होता है, एकोमोडेशन। बट एकोमोडेशन की जो हम बात करेंगे वो एकोमोडेशन मिलना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए उस जगह पे एचआरए भी आपको मिल रहा होता है। ठीक है, हाउस रेंटल अलाउंस, ठीक है, हाउस एंड रेंटल अलाउंस आपको वहां पर मिल रहा होता है। अगर वर्क की बात की तो वर्क की बात की हमारा एग्जीक्यूशन करवाना, या हम बात करते हैं एस्टीमेट प्रिपेयर करना, या हम बात करें जो भी वर्क है उसके लिए डाटा कलेक्ट करना, ये सारा काम हमारा इसका जूनियर इंजीनियर का निकल के आता है। बट यहां पर टाइम किस रिस्पेक्ट में लिखा है, टाइम लिखा है आपकी स्टडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हम इस जॉब की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट आपका, मान लो आपका जो वर्किंग आवर्स है 9 to 5 है, बट प्रोजेक्ट अगर शाम को खिंच रहा है और शाम को लंबा जा रहा है तो आप 8-9 घंटे भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो 8-9 घंटे भी 8-9 भी बच सकते हैं। तो टाइम का फाउंडेशन यहाँ नहीं होता है, इसलिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर हम देखें कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा बाधाएं यहाँ पर ऊपर हो सकती है। अब एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि जो प्रमोशंस हैं या लोकेशंस हैं उसमें 2 इयर्स की हार्ड स्टेशंस रहता है। हार्ड स्टेशन का मतलब क्या है, जहां पर हार्ड एरिया होगा, जहां पर जो रिमोट एरिया होगा, वहां पर जो संसाधन होंगे इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, वहां हार्ड स्टेशन की 2 ईयर जॉब करना होता है। और हर 4 साल में यहाँ पर आपका ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल निकल करके आता है। हर 4 साल के अंदर आपका जो ट्रांसफर है वो क्या निकल के आता है, वो पॉसिबल निकल करके आता है। दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो सीडब्ल्यूसी हम बात करते हैं। सीडब्ल्यूसी के अंदर अगर मैं देखा हूं तो सीडब्ल्यूसी के अंदर, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर जो भी डैम्स, रिजर्वायर बन रहे हैं, इन सभी की कंडीशंस में जो वाटर कमीशंस जो हमारा बन रहा है, उस वाटर कमीशंस के लिए जब रिजर्वायर बनना है तो उसका एस्टिमेशन करना, उसकी क्वांटिटी का एस्टिमेशन करना, उस वर्क को प्रॉपर्ली सर्वे करना, सुपरवाइज करना कि वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, तो ये सारे काम किसके निकल करके आते हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर के निकल के आते हैं। लेकिन इसकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है, ऑल इंडिया में कहीं भी, इवन रिमोट एरियाज में भी यहां पर निकल सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट एरियाज में भी यहां पर निकल कर आ सकती है, तो पोस्टिंग जो होती है वो कहीं भी निकल के आ सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो अप्रोक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है प्रमोशन का, वो 10 to 12 ईयर्स अप्रोक्सीमेट यहां पर दिया गया है ऑन एन एवरेज। तो 10 to 12 ईयर्स के अंदर आपका यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। साथ ही साथ बात करें ट्रांसफरेबल जॉब है, बिल्कुल ट्रांसफरेबल जॉब है। अगर हम देखें तो 4 to 5 इयर्स के अंदर जनरली यहाँ पर ट्रांसफर देखने को मिलता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। लाइक अगर आप एक सिटीज में हैं और उस सिटीज में सीडब्ल्यूसी के 2 ऑफिस हैं तो आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी ट्रांसफर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सिटी ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो साइट अलाउंस ही रहते हैं। अगर हम बात करें मेजरली जो रहते हैं वो साइट अलाउंस ही रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिल रहे होते हैं। अगर एचआरए की बात करें यहाँ पर तो वो भी ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। और वर्क जो हमने बात किया है सुपरविजन वर्क है, और हम बात करते हैं क्या है, एस्टिमेशन का वर्क निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो जॉब टाइमिंग है वो सिंपली आपकी 8 to 9 आवर्स का जॉब रहता है, और उसके बाद आप अपना स्टडी के लिए टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो स्टडी के लिए टाइम आप बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो नो इश्यूज, आप स्टडी के लिए टाइम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है,
तो अगेन सीडब्ल्यूसी में जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। एमईएस की बात करें, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो जैसा कि नाम में सिलेक्ट है मिलिट्री, तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो मिलिट्री एरियाज में होती है। कहां? मिलिट्री एरियाज में। अगर हम बात करें मिलिट्री एरियाज में, हम यहां पर पोस्टिंग निकल करके आती है और इसका वर्क होता है मिलिट्री के रिलेटेड जो क्वार्टर्स बने हैं, जो आपके हाउस बने हुए हैं या फिर आपके रोड्स वगैरह बने हुए हैं, जो मिलिट्री एरियाज का डेवलपमेंट है उसके इसका एस्टीमेट प्रिपेयर करना या हम बात करें उनका सुपरविजन करना, तो यही सारे वर्क यहां पर निकल करके आते हैं एक जूनियर इंजीनियर के। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर 3 ईयर का हार्ड स्टेशन यहां पर फुलफिल करना पड़ता है। 3 इयर्स का हार्ड स्टेशन यहां पर बिल्कुल बताना पड़ता है कि 3 इयर्स का हार्ड स्टेशन यहां पर जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद जो होता है हर 3 इयर्स में यहां पर ट्रांसफर पॉसिबल हो जाते हैं, हर 3 इयर्स में ट्रांसफर। और आप एक सिटी के अंदर अगर 2 ऑफिसेस हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है ऑफिसेस के अंदर, अदरवाइज आपका दूसरी सिटी में भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर एमईएस की बात करें तो एमईएस के अंदर किसी मेडिकल इमरजेंसी के केसेस, एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी किसी मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में आपकी जो लोकेशंस हैं वो आपके घर के पास भी दी जा सकती है। मेडिकल इमरजेंसी लाइक आपके साथ कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज है, आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं, आपने फैमिली को सपोर्ट चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो कंडीशन में कुछ समय के लिए आपको फैमिली के पास तक वहां पर लोकेशंस दी जा सकती है, जो नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन होगा वहां पर आपका काम दिया जा सकता है। ठीक है, अगेन यहां पर जो ट्रांसफरेबल जॉब है तो बिल्कुल ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो अलाउंस, तो साइट अलाउंस तो रहेंगे ही, साइट अलाउंस तो रहेंगे, साथ ही यहां पर बेसिकली यहां पर जो अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बट यहां पर अकोमोडेशन आपको मिल रहा होता है, टाइप 3 क्वार्टर यहां पर मिल रहे होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं 2 BHK क्वार्टर आपके यहां पर अवेलेबल होते हैं, 2 BHK क्वार्टर यहां पर अवेलेबल होते हैं, टाइप 3 क्वार्टर। साथ ही साथ यहां पर आपको कैंटीन का कार्ड भी मिलता है, और कैंटीन का कार्ड की बात करें तो कैंटीन का कार्ड डिफरेंट तरीके से होता है, जो आर्मी पर्सन्स के लिए होता है, क्योंकि हम जो होते हैं यहाँ पर सिविल एज अ सिविल ट्रीट किए जाते हैं, सिविल पर्सन ट्रीट किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो कैंटीन का कार्ड होगा वो आर्मी पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं मिलता है, उसकी कुछ अपनी लिमिट्स होती हैं, कुछ तरीके से यहाँ पर निकल करके आता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरीके से कैंटीन का कार्ड आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर एमईएस की बात करें तो बहुत ही सुकून की जॉब है। अगर हम बात करें 9 to 5 अगर हम बात करते हैं जॉब निकल करके आती है, मोस्टली ऑफिस वर्क है, पब्लिक डीलिंग है ही नहीं, जैसा सीपीडब्ल्यूडी में पब्लिक डीलिंग है, बट यहां पर किसी भी तरीके की पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही होती है। तो पब्लिक डीलिंग नहीं है मतलब आप पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। जहां पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी में बात करें तो सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं, बट यहां पर पब्लिक डीलिंग कम से कम है तो पॉलिटिकल प्रेशर कम से कम निकल करके आ रहे होते हैं। पब्लिक डीलिंग में प्रेशर जो होते हैं वो कम से कम निकल करके आ रहे होते हैं। तो हम बात करें वर्क एंड टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम काफी अच्छा मिल सकता है, आप यहाँ पर फर्दर स्टडी के लिए भी सोच सकते हैं। बीआरओ, अगर बीआरओ की बात करें तो एक ऐसा जॉब जिसमें हम बात करेंगे काफी ज्यादा पोस्टिंग जो होती है, जॉब लोकेशन होती है वो काफी ज्यादा हार्श एरिया में होती है, हार्श एरिया में, हार्ड एरिया में। जैसे हम बात करें लेह, लद्दाख, कश्मीर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, ओह व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, ओके ओके, नो इश्यूज। Okay, so I am just telling you that hard station like कश्मीर, लेह, लद्दाख, अगर हम बात करें या नॉर्थ ईस्ट का रीजन जहां पर हम बात करते हैं काफी ज्यादा बॉर्डर कंडीशंस होती हैं, वहां पर ही हम बात करें बीआरओ की यहाँ पर क्या निकल के आती है, पोस्टिंग निकल करके आती है। तो कश्मीर की बात करते हैं, लेह लद्दाख की बात करते हैं, और आप जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट के आदमी को, अगर नॉर्थ इंडिया के इंसान को या साउथ इंडिया के इंसान को हम भेज देते हैं, कहां पर, इन जगहों पर भेज देते हैं, तो ये बहुत ठंडी जगह हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी होती है कि हमारे जो अडॉप्ट होने में काफी समय भी लग सकता है, अडॉप्ट होने में क्या होता है, काफी समय भी लग जाता है, तो ये कंडीशंस यहाँ पर निकल के आती हैं। इसलिए हम बात करते हैं बीआरओ में जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हार्श पोस्टिंग यहाँ पर निकल करके आ रही होती है। अगर हार्श पोस्टिंग की बात करें, साथ ही साथ प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन भी इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। हम बात करें जनरली 15+ ईयर्स आपको यहाँ पर एक साल प्रमोशन लेने में लग जाते हैं, एक प्रमोशन लेने में 15+ ईयर्स यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। ठीक है,
साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफरेबल जॉब है, बिल्कुल ट्रांसफरेबल जॉब है, बट ट्रांसफर भी कहां होंगे? ट्रांसफर बहुत बार कश्मीर से लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख से सिक्किम में हो जाएगा, या इसी तरीके से बॉर्डर रोड में हम बात करते हैं। लेकिन इसका काम जो है वो बहुत अच्छा काम है। अगर हम देखें तो जो आर्मी बॉर्डर्स के जो रोड्स वगैरह हैं उनका मेंटेनेंस, वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बनाने, नए स्ट्रक्चर्स बनाने, उनका ब्रिजेस वगैरह की कंडीशंस जैसे हम बात करें तो वो सारा काम कौन करता है? बीआरओ इंजीनियर्स यहां पर हम बात कर रहे होते हैं, निकल करके आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कश्मीर में अभी एक नया ब्रिज बना हुआ था जिसको आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम है उसका। तो उसमें भी बीआरओ इंजीनियर्स की जो है एक बहुत ही अहम भूमिका रही थी। ठीक है, तो ये हमारी पर्क्स यहाँ पर निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्क्स क्या है? बीआरओ में आपको बिल्कुल यार फॉर्मल ड्रेस मिलती है आर्मी वाली। तो अगर आपका एम था कि आर्मी में जाना है किस है, तो बिल्कुल यार फॉर्मल ड्रेस मिलती है। डिसिप्लिन भी उसी तरीके का होता है। कैंटीन का कार्ड जो यहाँ पर मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन भी अच्छा है, बट यहाँ पर सोशल लाइफ थोड़ी सी कट जाती है, क्योंकि कई बार देखा है कश्मीर में अगर आप ऐसे रीजन में है जहां नेट वगैरह नहीं चल रहा है तो सोशल लाइफ थोड़ी सी कट डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा वर्क जो है वो काफी अच्छा है, बट जो टाइम है वो आपकी स्टडी के लिए टाइम वो हो सकता है कम मिले, क्योंकि हार्श जगह पे काम करना है तो कंडीशंस भी वैसी ही होंगी। तो उस कंडीशन से बात करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो अलाउंस यहाँ पर होंगे वो अलाउंस और कहीं नहीं मिलता है। बीआरओ के अंदर अलाउंस बहुत अच्छा, एक तो ड्यूटी अलाउंस होता है, ड्यूटी अलाउंस होता है, एक आपका होता है हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस निकल करके आता है। क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस निकल करके आता है, और एक आपका जो हमारा सप्लीमेंट्री अलाउंस होता है वो तो हमें मिल ही रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या जो इस रीजन में पोस्टिंग का अलाउंस होता है वो अलाउंस आपको मिल रहा होता है। साइट अलाउंस ऑलरेडी है, साइट अलाउंस सभी जगह है। अगर हम बात करें तो यहाँ ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ आपको क्या निकल करके आ जाता है? हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी मिल रहा होता है। ठीक है, CWPRS अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन एंड पावर रिसर्च स्टेशन। ठीक है, तो यहां पर जैसा नाम आ रहा है रिसर्च, तो ये जो वर्क है वो रिसर्च रिलेटेड वर्क है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो वर्क है वो हमारा क्या निकल के आता है? वो हमारा रिसर्च रिलेटेड वर्क निकल करके आता है। अगर हम बात करें तो इसका रिसर्च रिलेटेड वर्क है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में। तो मोस्टली आपको पुणे में मिल सकता है, लेकिन जो सेंट्रल वाटर और रिसर्च अगर हम बात करते हैं, स्टेशन की बात करते हैं, पावर रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं, तो रिसर्च के लिए डाटा चाहिए पड़ता है, और डाटा कलेक्शन का काम कौन करेगा? यहाँ पर जूनियर इंजीनियर करता है। डेटा कलेक्शन का काम कौन करता है? वो हमारा जूनियर इंजीनियर यहाँ पर जनरली कर रहे होते हैं। तो डेटा कलेक्शन का काम जो है वो जूनियर इंजीनियर। प्रमोशन जो है वो 8 to 10 बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजीली यहाँ पर प्रमोशन मिलते हैं। 8 to 10 ईयर्स में यहाँ पर प्रमोशन मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रमोशंस जो होगा MES के अंदर भी आपको 12 to 13 ईयर्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं। इतना टाइम आपको यहाँ पर प्रमोशन के लिए लग जाता है। ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं तो ट्रांसफर बहुत मुश्किल से होगा। अगर हेडक्वार्टर के अलावा अगर आप कहीं होते हैं तो वहां पर ट्रांसफर पॉसिबल हो जाता है। सैलरी के अलावा अगर हम बात करें, साइट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस काफी अच्छे होंगे। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस क्योंकि आपको डाटा कलेक्शन के लिए ट्रैवल करना होगा, इसलिए ट्रैवल अलाउंस यहाँ पर ज्यादा निकल करके आते हैं, और साइट अलाउंस भी यहाँ पर निकल करके आएंगे, बाकी कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा बेटर होंगे। और रिसर्च की बात करते हैं तो यार अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर हायर स्टडी के जाना चाहते हैं, तो ये रिसर्च विंग है, और रिसर्च विंग ऑलरेडी यहाँ पर रिसर्च का काम करेंगे, तो आप अपने जो इंटरेस्ट का काम है वो भी यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे एज अ कंडीशन ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फरक्का बैराज अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये ट्रांसफरेबल जॉब बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो फरक्का बैराज जो प्रोजेक्ट है उसी के प्रेमाइसेस में होती है, उसके आसपास ही निकल के आती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो होता है एक ही लोकेशंस हैं। एक ही लोकेशंस पे हम बात करते हैं क्या होता है? हम बात करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर फरक्का से क्या होता है, ऐसी गंगा इस तरीके से एक रिवर आ रही है। ओके, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यार क्या हो गया। ठीक है, यहां से इस तरीके से रिवर आ रही है, और ये रिवर आगे जाके 2 पार्ट में बढ़ जाती है। यहाँ पर हमारा बैरेज प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो कितना पानी कहां भेजना है, कितना पानी किस तरीके से जाएगा, ये सारी कंडीशंस को एनालिसिस कौन कर रहा होता है? यहाँ पर इंजीनियर एनालिसिस कर रहा है। कितना लेवल हुआ, लेवल कितना चेंज हुआ, पानी का लेवल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारे काम किसके होंगे? फरक्का बैराज। और ये परमानेंट काइंड ऑफ पोस्ट निकल करके आती है, ट्रांसफर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। अगर ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है तो मैं बोलूंगा ये वेस्ट बंगाल की लोकेशन के पास है, तो वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो कंडीशंस आएगी वो बहुत ही अच्छी कंडीशंस होती है जो यहाँ पर ले सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के पर्सन्स को या हमारे बिहार झारखंड जो आसपास के एरिया है उनके लिए सबसे अच्छी लोकेशन, और बिल्कुल A क्लास की जॉब है भाई। ज्यादा काम भी नहीं है, टाइम जो है वो लिमिटेड है, और टाइम लिमिटेड होने के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल काम करने का, पढ़ने का, आगे सभी तरीके का हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब मिल रहा होता है।
सबसे बड़ी बात, एकोमोडेशन बहुत अच्छा मिलता है। सैलरी के अलावा देखें तो हमारा एकोमोडेशन बहुत अच्छा मिलता है। एकोमोडेशन की बात करें, इनका पूरा का पूरा प्रेमाइसेस बना हुआ है, वहीं पे आपकी फैमिली के लिए जो है वो अगर बच्चे हैं तो उनके लिए एजुकेशन वगैरह सारी चीजें वहां पर दिख देती हैं और प्रॉपर तरीके से हैं। और एकोमोडेशन काफी अच्छा मिलता है यहाँ पर अगर हम देखें तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा और कोई ज्यादा यहाँ पर अलाउंस नहीं मिल रहे होते हैं। अगर इसमें भी अगर हम जनरली बात करते हैं तो जो हमारा ट्रांसफर होता है वो जो हमारा प्रमोशन होता है 10 to 12 इयर्स के बीच में यहाँ पर हो रहा होता है। तो इसकी लोकेशंस तो आपको सभी को पता है, फरक्का बैराज प्रेमाइसेस के अंदर हम बात करते हैं, इसकी लोकेशंस निकल करके आएंगे। एनटीआरओ का जो बेसिकली हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और हम बात करते हैं इसकी मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर ही निकल करके आती है। तो एक तरीके से ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होती है, बट किसी स्पेशल केसेस में हम अपने दिल्ली के बाहर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है, ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो वैकेंसी काफी कम आती है, और वैकेंसी काफी कम आती है तो यहां पर इसके हम बात करें नेशनल, अगर हम बात करते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो एनटीआर और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका काम क्या है? जैसे तुमने बड़ी बड़ी एजेंसी के नाम सुने होंगे, रॉ नाम सुना होगा, इस तरीके से बड़ी बड़ी जो हमारी जो जासूसी एजेंसियां हैं, और हम बात करते हैं और भी कई सारी एजेंसियां हैं, तो उन सभी के पीछे कुछ टेक्निकली जो चीजें हैं उनको हैंडल करने का काम कौन करता है? यहाँ पर जूनियर इंजीनियर कर रहा होता है। लाइक कोई मैप को पढ़ना है या मैप का कंस्ट्रक्शन करना है उनके लिए, या मैप बनाना है, तो एक हमें ऐसा इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी जो वहां पर प्रॉपर्ली वर्क को कर सके। लाइक आज के जमाने में हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग के इमेजेस को पढ़ना, ये भी काम किसका हो सकता है? एक इंजीनियर यहाँ पर कर सकता है, जीआईएस इंजीनियर, जो कि हम बात करें इसको सिविल की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के बात, और ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टली अंडर पीएमओ के अंदर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है, तो इसलिए मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर यहाँ पर निकल करके आती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर है, ट्रांसफर का जनरल टाइम पीरियड हम बताते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स निकल जाता है। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 इयर्स में हो जाएगा, मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जो वैकेंट खाली जगह है उन पर भी डिपेंडेंसी निकल करके आती है, ठीक है। तो सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर पर्क्स काफी अच्छे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एचआरए वगैरह हम बात करते हैं, या अकोमोडेशन वगैरह, यहाँ पर साइट अलाउंस वगैरह जो हम बात करते हैं, पर्क्स जो होंगे वो काफी अच्छे निकल करके आते हैं। बाकी यहाँ पर सैलरी जो है वो आपको सभी को पता है। अगर वर्क और टाइम की बात करें तो इसका प्रॉपर बैलेंस है, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, और आपके यहाँ पर एक रेपुटेटेड जॉब यहाँ पर निकल के आती है, तो उसके साथ साथ डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेवल की बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये हमारे जो नेवल रिलेटेड जो भी हमारी क्वालिटी चीजें होती हैं, जैसे डॉक्स एंड हार्बर्स इन सभी की कंडीशंस की बात करते हैं, जो नए नए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं उनके लिए जो है वो नई नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सिविल इंजीनियरिंग फैसिलिटीज, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, तो उन सभी के कारण में हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आती है। यहाँ पर भी जो पोस्टिंग होती है जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें रिसर्च एरियाज के कारण हम बात करते हैं, यहाँ पर हम मेट्रो सिटीज में ही पोस्टिंग निकल करके आती है। तो रिसर्च एरिया के कारण कहां होती है? मेट्रो सिटीज के अंदर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बैलेंस बहुत अच्छा निकल के आता है। अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज में आप हैं तो काफी कुछ अच्छा बैलेंस आपके वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में निकल के, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में निकल के आता है। इसके अंदर जो ट्रांसफर है वो सबसे कम इयर्स में, अगर हम बात करें 7 to 8 इयर्स के अंदर हम पॉसिबली बोल सकते हैं, 7 to 8 इयर्स के अंदर हम पॉसिबली बोल सकते हैं, तो ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। अगर हम बात करें बाकी पर्क्स जो है वो काफी अच्छे निकल करके आते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एचआरए भी आपको काफी अच्छा मिलता है, टीए भी मिलता है, बाकी सारी कंडीशंस भी यहाँ पर काफी अच्छी मिल रही होती हैं। और अगर हम बात करें प्रमोशन जल्दी होता है तो इसलिए एक अच्छा यहाँ पर डिपार्टमेंट निकल गया, बट इसकी वैकेंसी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, वैकेंसी जो होती है कम होती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मतलब जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो जो मटेरियल टेस्टिंग होती है वो सारी कंडीशंस को यहाँ पर निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है अंडमान, अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, तो इसकी जो पोस्टिंग होती है जनरली अंडमान लक्षद्वीप एंड हार्बर वर्क्स के लिए किया जाता है। तो अंडमान लक्षद्वीप एंड जनरली यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर हम बात करते हैं सी कंडीशंस में, या हम बात करते हैं हार्बर कंडीशंस में ले सकते हैं, सी पोर्ट्स पे अगर सी बीचेस के पसंद करते हैं तो वो लोग यहाँ जाना पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होगा, बट हार्बर पोर्ट्स का मेंटेनेंस एंड उनके लिए एस्टिमेशन है, नए नए किस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारी कंडीशन। इसमें ट्रांसफर तो पॉसिबल है, लक्षद्वीप से अंडमान चले जाओ, अंडमान से लक्षद्वीप चले जाओ, बट जो ट्रांसफर का टेन्योर होता है जनरली लोग लेते नहीं है। अंडमान वाले व्यक्ति जो है, अंडमान वाले पर्सन जो है वो वहां पर, लक्षद्वीप वाले वहां पर, इस तरीके से यहाँ पर पोस्टिंग लेकर के आते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जनरली जो होता है वो 7 to 10 इयर्स के बीच यहाँ पर ट्रांसफर निकल करके आता है, ठीक है।
और यहाँ पर हम देखें तो पढ़ने का टाइम यहाँ पर भी आराम से आपको मिल जाता है। सैलरी के साथ साथ जो पर्क्स की बात करें वो एक्स्ट्रा पर्क्स यहाँ पर मिल रहे होते हैं क्योंकि आप कोस्टल एरिया में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। अब आप अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं कैसे जाना चाहूंगा, मैं सबसे पहले CPWD, देन हम CWC की बात करेंगे, उसके बाद मैं MES जाना चाहूंगा, देन BRO जाना चाहूंगा। BRO मेल कैंडिडेट के लिए है। हाँ, CWC में एक और प्रॉब्लम होती है, जो रिमोट लोकेशंस में अगर हम साइट है और साइट पे अगर जाना है तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कई बार गर्ल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो जनरली गर्ल्स इसमें प्रेफर बहुत कम करते हैं, तो वो आपको MES पहले ऊपर रखते हुए CWC को आप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे फरक्का बैराज में जाऊंगा, देन हम बात करेंगे NTRO में यहाँ पे बात करूंगा, देन CWPRS, और फिर मैं बात करूंगा नेवल एंड पोर्ट्स की बात करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा निकल करके आ सकता है। अब ये सारी हो गई SSC JEE की बात, बट यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए एक बहुत अच्छी सौगात दे रहा है। आप इन सभी डिपार्टमेंट में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं SSC JEE की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि अभी टेस्ट बुक सुपर कोचिंग दे रहा है आपको 55 प्लस 30% ऑफ। 55 प्लस हम बात करते हैं 30% ऑफ दे रहा है, और 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ कंप्लीट SSC JEE का कोर्स 12 प्लस 4 मंथ का 12 मंथ का कोर्स और 4 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है, जिसमें आपको SSC मेंस का कोर्स मिलेगा, जिससे SSC प्री का टेक्निकल कोर्स मिलने वाला है। आपको बात करें जनरल इंटेलिजेंस का कोर्स मिलने वाला है, करंट अफेयर्स भी मिलेगा और जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सबके साथ, इन सभी के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, जिसमें मेरी भी लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा और MCQ प्रैक्टिस सेशंस को भी लेकर के आने वाला हूं। और सबसे प्यारी चीज यहाँ पर मिल रही है टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम को बिल्कुल एग्जाम की कंडीशन को फील करवाने में और एग्जाम को क्रैक करवाने में, क्योंकि बिल्कुल सेम इंटरफेस बना के यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करते हैं। नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव कंट्रोल कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्या करना है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोड को रिमूव करो। तो देखो 6 + 2 मंथ का है 4299 का, 12 + 4 मंथ 5199। तो यहाँ पर कूपन अप्लाई कर देते हैं। कूपन क्या अप्लाई करेंगे, कूपन अप्लाई करेंगे VAIVHAB, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई किया ये 2794 और यहाँ पर 3379 में यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा कोर्स। तो वैभव कोड को याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के किसी भी कोर्स को एनरोल करने के लिए आप वैभव कोड को एनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके गाइस, सो दिस इज, आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू गाइस।